ये है दिल्ली दर्पण। कल सबको दिया आपने, आप मुझे कुट्टू का आटा दिखा रखा है। देखिए आप लोग जहाँ से सामान लेके आते हैं ना, उसका भी नंबर और फोन नंबर। दोस्तों नमस्कार। आप हर साल देखते हैं कि जैसे ही त्योहारों का सीज़न आता है, खासकर नवरात्रों के बाद, नवरात्रों के साथ कुट्टू के आटे में मिलावट नजर आई। कुट्टू का आटा खा करके लोग बीमार, नकली घी बरामद, नकली खोया बरामद। यानी कि जब इन सब चीज़ों की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या यूँ कहीं मांग बढ़ जाती है, तो मिलावटखोरों की मौज हो जाती है। हर साल का ये दस्तूर है, ये तस्वीरें, ये खबरें हर साल देखने सुनने को मिलती हैं। कल पहला नवरात्रा था तो कल फिर ये खबर आई। इस बार खबर थी दिल्ली के वजीरपुर इलाके से। दिल्ली के वजीरपुर गांव में लगभग 150 से 200 लोग कुट्टू का आटा खा करके बीमार हुए। व्रत के लिए ये आटा खाया जाता है। और जब ये खबर अस्पताल प्रशासन के पास पहुंची कि इतनी बड़ी तादाद में कुट्टू का आटा खा करके लोग बीमार हुए, तो अस्पताल प्रशासन भी इतनी लचर व्यवस्था उसकी देखने को मिल रही थी कि वो मरीजों का ठीक से इलाज नहीं कर पा रहा था। तो जब ये खबर इलाके के विधायक पूनम भारद्वाज के पास पहुंची तो उसने मौके का जायज़ा भी लिया। तो सबसे पहले वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल में उन मरीजों से मिली जो कुट्टू का आटा खा करके बीमार थे और जो अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, उनका हाल जाना। लेकिन जब वो हाल चाल उनसे पूछ रही थी तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी सामने आई जिसने अस्पताल प्रशासन को फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि क्या उसमें कोई मानवता, मानवीय बची है कि नहीं बची है। सुविधाएं लचर इतनी ज़्यादा थी कि किसी का ये कहना था कि जो अस्पताल के जो गार्ड हैं, डॉक्टर हैं, वो उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। दवाइयाँ किसी को खरीद के लानी पड़ रही थी, इस तरह की भी सूचनाएं मिली। तो इन सब की खबरें सुनने के बाद और जो माहौल विधायक पूनम भारद्वाज ने अस्पताल में देखा, उसके बाद तो सबसे पहले तो क्लास ली अस्पताल प्रशासन की। एमएस को बुलाया गया, तमाम हॉस्पिटल्स को बुलाया गया और जो वहाँ की जनता थी, जो मरीज़ थे, आए हुए थे, उनको और अस्पताल प्रशासन को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया कि हाँ बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं। और फिर ये सवाल अस्पताल प्रशासन से भी पूछा क्या, आप ये कहे कि उनको हड़काया अच्छी तरह से, उनको आड़े हाथों लिया कि या तो आप सुधर जाइए, पब्लिक के साथ ठीक से व्यवहार करें, अस्पतालों में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठीक है, उसको दुरुस्त करें, जहाँ जो कोई कमी है वो हमें बताएं। तो पहले आप थोड़ा सा ये देखिए कि जो मरीज़ थे कितनी बड़ी तादाद में थी और वो किस तरह से पूनम भारद्वाज उन सब से मिल रही थी, एक एक के पास जाके मिल रही थी और ये जानना चाह रही थी कि उन्होंने वो आटा कहाँ से लिया। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर मिलावट की बातें सामने आती है तो ये मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो जो भी मिलावटी सामान बेच रहा है या जहाँ हो रहा है उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए हर उस मरीज़ के पास गई, उससे पूछा कि उन्होंने ये आटा ख़रीदा कहाँ से था। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो ज़्यादातर जो लोग थे वो आने वाले थे वजीरपुर गाँव के। तो बहुत सारे लोग लाल बाग इलाके से भी आते थे। लाल बाग इलाका मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बिल्कुल जो वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसकी सीमा से सटा हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरह से वो मरीजों के पास घूम घूम करके उसका हाल चाल ले रही हैं। सुबह सुबह जैसे ही खबर ये उसको मिली, स्थानीय विधायक को मिली कि इतने बड़ी तादाद में लोग कुट्टू का आटा खाकर बीमार हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं और वहाँ उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, तो तुरंत वो अस्पताल पहुँची अपनी टीम के साथ और साथ ही साथ जो फूड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी साथ लिया और उन सब मरीजों से पूछा। आप जरा देखिए कि वो किस तरह से उनसे मिल रही हैं। क्या पेट में दर्द हुआ, उल्टी आई है? उस पे आटे पे कुछ पीछे डेट वगैरह पड़ी थी आप लोगों ने, एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ था? नहीं, ये खुला होता है। अच्छा, खुला लेके आए? खुला होता है, तो खुले के पैकेट आते हैं, वो वैसे नहीं होते, उसके पैकेट। आप टेंशन मत लो, जहाँ से आपने सामान लिया दुकानदारों का भी चेक करवाती हूँ, उनका माल भी चेक करवाऊंगी सारा। क्या परेशानी हुई आपको? क्या खाया था? अच्छा,
आज तो आप लोगों ने लिया, कल को दूसरा भी कोई लेके खाएगा, वो भी बीमार होगा। एडजस्टिव को कौन सा उसका? तो देखा आपने मरीजों से किस तरह से पूछ रही हैं, गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो शिकायतें पूनम भारद्वाज के पास आई वो इस बात को लेकर के थी कि वहाँ न तो पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध थी, कई दवाइयाँ उन्हें बाहर से खरीद के लानी पड़ रही हैं, ऐसा जो मरीजों का आरोप था। तो कई मरीजों का ये भी आरोप था, उनके तीमारदारों का आरोप था कि अस्पताल प्रशासन में बहुत रूढ़ व्यवहार होता है, चाहे वो गार्ड्स हों, चाहे वो अस्पताल के प्रशासन हो। तो इस बात पर सबसे ज़्यादा अस्पताल प्रशासन की भी जम करके क्लास ली। ज़रा तस्वीर देखिए, साथ में जो अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर्स खड़े हैं, गार्ड खड़े हैं, और जो गार्ड कंपनी जो चलाती है, जो गार्ड प्रोवाइडर कंपनी है, उसके लोग खड़े हैं, और एमएस खुद खड़ी है। किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप अपना जो है व्यवहार सुधारिए। ये जो लोग परेशान लोग आते हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं आते हैं, ये परेशानी में आते हैं, तो उनमें उनकी मनोदशा को, उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए, उसको समझते हुए तो आपको थोड़ा संयम से, समझदारी से काम लेना चाहिए, और बहुत ही शालीन पूर्वक व्यवहार आपको मरीजों से करना चाहिए। ज़रा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए कि किस तरह से जो अस्पताल प्रशासन को, एमएस को, डॉक्टर्स को और जो गार्ड हैं उनको समझा भी रही हैं और धमका भी रही हैं। इससे बदतमीजी हुई ना, वही बात पूछेंगे, जवाब तुम्हारा देना। काम करना है तो ढंग के तरीके से कर लो, वरना यहाँ से निकल जाओ। ऐसे हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं पिछले 3 महीने से एक ही चीज देख रही, मैं तुझे आराम से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, मगर न ठीक होने का नाम ले नहीं रहे हो। एक नौकरी पाने के लिए ना आप लोग दिन रात मेहनत करते हो कि हम जाके डॉक्टर बन रहे हैं, आप एमएस बन रहे हैं। जब आपको और दिलाई जाती, क्या कहते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ आप पेशेंट की सेवा करेंगे, पर कुछ भी बातें सब कुछ भूल जाते हो। भाई सुन लो मेरी बात, मेरा नाम पूनम भारद्वाज है और आपके क्षेत्र की विधायक हूँ। जिसको जो भी दिक्कत हो आ जाओ, चाहे कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई अन्य हो, चाहे कोई यहाँ पे पियोन हो, कोई भी किसी भी पेशेंट के साथ यहाँ पे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो देखा आपने किस तरह से अचानक मतलब आक्रामक रूप पूनम भारद्वाज का देखने को मिला। इस तरह का रूप अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है जब इस तरह की शिकायतें आती है कि पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, परेशानी हो रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, अस्पताल के हों या कोई नगर निगम के हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, तो उनको धमकाने और समझाने से भी वो नहीं चूकती है। तो जैसे ही इस सारी घटना के बाद दिमाग में ये भी आया कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में मिलावट का खेल चल रहा है, दुकानों में मिलावटी कुट्टू का आटा बिक रहा है और मरीज़ यहाँ अस्पताल में लगातार आ रहे हैं, इतनी भारी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 500 लोग कुट्टू का आटा खा करके बीमार हुए हैं वजीरपुर विधानसभा के आसपास ही। इसमें से लगभग 200 का आंकड़ा तो केवल एक वजीरपुर गाँव से है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में इस तरह की शिकायतें मिली, मरीजों ने जो बताया, तो उसके बाद तुरंत जो ना फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको साथ लेकर के और अपने पीएसओ को साथ लेकर के और स्थानीय लोग हैं उनको साथ लेकर के पूरे गांव में वो घूमी है। जहाँ जहाँ दुकानें हैं, हर एक दुकान में जाकर के उनसे पूछा कि भैया कुट्टू का आटा है क्या। तो क्योंकि सुबह सुबह इस बात की भनक सबको लग चुकी थी, तो लिहाजा जितने भी दुकानदार थे जिन्होंने कुट्टू का आटा रखा हुआ था, चाहे वो मिलावटी था, नहीं था, सही था, जैसा भी था, सब ने दुकान से वो कुट्टू का आटा बिल्कुल हटा दिया। पूरे इलाके में बहुत सारी दुकानों पर जाकर के पूनम भारद्वाज ने पूछा कि कुट्टू का आटा है क्या, तो सभी ने मना कर दिया, नहीं जी हम तो रखते ही नहीं है। तो बहुत सारी दुकानें ऐसी भी थी, लगा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, तो दुकान में घुस करके बाकायदा तलाशी ली गई कि यहाँ कुट्टू का आटा है क्या। ज़रा आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए कि किस तरह से दुकानों में घुस करके न केवल पूछ रही हैं बल्कि तलाशी भी ले रही हैं। 1 किलो कुट्टू का आटा दे दो। आटा ही नहीं है, खत्म कर दिया सारा। आपकी बार आटा ही नहीं लाए, क्या बात कर रहे हो। खुला आटा था भैया, कल सबको दिया आपने। आपको खुला बेचते ही नहीं। आता है यहीं से खरीदा है भैया। है ही नहीं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। आपको एक अपना SSCI का लॉजिक सिखा दूँगी, ठीक है। एक इंस्पेक्शन करेंगे, सैंपल लेंगे। क्या चाहिए? आपका कोई आईडी दिखाओ मुझे पहले। आपका आधार कार्ड? आधार कार्ड दिखा दो। कोई आईडी है? मैडम हम खुला बेचते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मतलब इस घटना से जो कुछ बन सकता था, जो संज्ञान
क्योंकि नई नई विधायक हैं, बेशक प्रशासनिक उन चीज़ों की बहुत जानकारी ना हो, लेकिन इतनी समझ तो ज़रूर है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो रिएक्शन करो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और जो भी कार्रवाई बनती है वो करो। तो इस तरह का प्रयास पूनम भारद्वाज का इसमें साफ नज़र आया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, अब त्योहारों का सीज़न फिर शुरू हो गया है। अभी तो बात कुट्टू के आटे की है, जब हम थोड़ी बात जाएंगे दशहरा शुरू हो जाएगा, फिर देश के अंदर नकली पनीर, नकली खोया, नकली मावा, ये इन सब चीज़ों की भी आपको बहुत सारी शिकायतें आपको मिलने लगेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि हर साल जब त्यौहार आते हैं तब तक ऐसी घटनाएं भी आती हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं। तो फिर प्रशासन ये भी है कि फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है, सरकार चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो कर क्या रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य सामग्रियाँ बरामद होती हैं और मिलती हैं और कार्रवाई भी होती है, छापा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम रुकता नहीं है, कोई खौफ नहीं है। यानी ये मान लिया जाए कि वो अपना काम करेंगे, मिलावटखोर अपना काम करेंगे, गाड़ी यूं ही चलती रहेगी। ना मिलावटखोरों को कोई शर्म है, ना कोई डर है, और ना सरकार को भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता, या आप उसकी नीयत में समझिए काबिलियत में कमी है या नीयत में कमी है, यही जाने कि इस तरह की खबरें लगातार आती हैं। मिलावट का धंधा लगातार जारी है, हर साल इस तरह की खबरें आती हैं और आएंगी। और मिलावटखोरों के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाए कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की मिलावटी चीज़ें बेचने में या बनाने में एक डर महसूस करे। तो उम्मीद है कि त्योहारों से आने से पहले दिवाली से आने से पहले सरकार सजग होगी, सचेत होगी। ये एक शुरुआत है, लेकिन अंत तक आते आते इस तरह की घटनाओं में कमी आनी चाहिए। मैं इसी तरह की कामना कर सकता हूं और गुजारिश कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।